डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें। जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792। जय जिनेन्द्र बंधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसको आप जानते हैं जैन वास्तु का रहस्य के नाम से। और इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा आपको पता है कि वास्तु जैन आगम के सम्मत किस रूप में आपके जीवन में मददगार हो सकती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र जैन जी आपको बताते हैं, जो हमेशा संपूर्ण भारत वर्ष में जनमानस के कल्याण के लिए उनकी वास्तु सम्मत सभी प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं और चुनिंदा समय निकालकर हमारे मध्य, हमारे स्टूडियो में आते हैं आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए। आइए चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के पास। जय जय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में जैन वास्तु का रहस्य कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आज हम एक बात अपने उन दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पूरे भारतवर्ष में अनेक तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग समृद्ध होते हैं, कुछ समृद्ध नहीं होते हैं, लेकिन एक घर का सपना हर व्यक्ति देखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अपनी जमीन हो, उसका अपना एक घर हो, एक आशियाना हो। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि जो लोग आपको बुला नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक तो समय की सीमा बहुत रहती है कि समय कम रहता है, दूसरा आपको बुलाना हर किसी के बस में नहीं हो पाता है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम कह लें या मजबूरी कह लें कार्य की। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आपको नहीं बुलाना, जो नहीं बुला पाते हैं और वो अपने आशियाने को वास्तु सम्मत बनाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से आपकी सेवा ले सकते हैं, किस प्रकार से आप उनकी मदद कर सकते हैं? आम आदमी यदि किसी भूमि पर कोई अपने स्थल का चयन करके निवास करने के लिए कोई भूमि का चयन करता है तो उसे मुख्यतः यह देखना चाहिए कि वह भूमि उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद होगी या नहीं। उस भूमि पर निवास करने या फिर व्यापार करने के लिए उसकी अभिवृद्धि होगी या नहीं, उसके लिए अनेक पद्धतियां हैं जो व्यक्ति स्वयं कर सकता है। आज मैं दर्शकों के लिए वह विधियां बताने जा रहा हूं जो विधि स्वयं व्यक्ति कर सकता है। जिस भूमि का चयन आवास हेतु करने जा रहा है, उस भूमि की सर्वप्रथम दिशा का ध्यान रखें। दिशा उत्तर और पूर्व ही श्रेष्ठ है, लेकिन यदि दक्षिण और पश्चिम भी दिशा किसी स्थान पर मिलती है तो वह अपनी राशि से मेलापाक कर ले। मेलापाक से अभिप्राय है कि जैसे कि दक्षिण दिशा कर्क और मकर और कन्या राशि के लिए उचित होती है, इस दिशा के भूखंड में व्यक्ति निवास कर सकता है, बशर्ते कि वह भूमि ऊर्जावान हो। इसलिए सर्वप्रथम भूमि के ऊर्जावान के लिए 5 विधियां जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। सर्वप्रथम वह भूमि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, संतृप्त है या असंतृप्त। उस भूमि के डायगोनल में, चारों डायगोनल यानी कि चारों विदिशाओं में 4 गड्ढे खोद करके चारों में पानी 1-1 लीटर भर दे, पूरे मुख तक भरे, और वह सिर्फ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के उपरांत यदि गड्ढों में पानी जहां का तहां बना रहे तो वह श्रेष्ठतम भूमि होगी। यदि भूमि में 75% गड्ढों में पानी बना रहे तो वह भूमि भी ठीक होगी, लेकिन यदि 33% पानी बचे तो वह भूमि ठीक नहीं होगी। और यदि पूरा पानी समाप्त हो जाए तो वह भूमि निकृष्ट भूमि होगी, निवास योग या व्यापार योग कदापि नहीं होगी। इसलिए यह विधि करें। दूसरी मेथड है 5 प्रकार के श्रेष्ठतम अंकुरित होने वाले बीजों को ईशान कोण पर 1/1 की भूमि को
उपजाऊ बना करके उसमें बीजों को डाल दे, अनुकूल परिस्थितियों को दे, और फिर उसके बाद यदि 7 दिवस तक कोई भी बीज की उत्पत्ति उसमें ना हो तो वह भूमि निकृष्ट भूमि है। यदि 5 दिवस में भी यदि अंकुरित हो जाते हैं तो मध्यम भूमि है। यदि 3 दिवस में भी अंकुरित हो जाते हैं तो वह श्रेष्ठतम भूमि होगी। यह 2 विधियां हुई। तीसरी विधि जिसे केमिकल मेथड बोलते हैं कि वह चारों दिशाओं के कॉर्नर से 10-10 ग्राम मिट्टी ला करके उसमें 2.5 ग्राम सिंदूर की मात्रा मिलाकर के घोल तैयार करें। यदि घोल का रंग मटमैला या काला सा बना रहे तो समझे कि वह मिट्टी भूमि ठीक नहीं है। यदि रंग लाल रंग जैसा, सिंदूर जैसा रंग आ जाए तो समझ लेना कि वह मिट्टी, वह भूमि ठीक है। क्योंकि जिस रंग में, जिस तरह के परमाणु आप जिस भूमि में रोपित करना चाहेंगे वह उसमें परिवर्तित हो जाएगी मिट्टी। ऐसी परिवर्तनशील मिट्टी, परिवर्तनशील भूमि की आपको आवश्यकता है। जो परिवर्तित नहीं कर सकती अपने रंग को, ऐसी भूमि ठीक भूमि कदापि नहीं होती है। वह भूमि आपको किसी भी कार्य हेतु प्रयोग नहीं करना है। चौथी मेथड है कि आप किसी भूमि पर के ईशान कोण पर बैठ करके नमोकार मंत्र की एक माला जपें, और यदि आपका मन एकाग्र बना रहे, मन आपका स्थिर बना रहे, मन आपका प्रशस्त बना रहे, तो निस्संदेह वह भूमि प्रशस्त भूमि होगी, निवास योग्य भूमि होगी। 5वीं जो कि अंतिम मेथड है कि आप उस भूमि पर विचलन करें, और यदि आपको ध्वनि अच्छी प्राप्त हो, सुस्वर ध्वनि प्राप्त हो, तो समझ लेना कि वह भूमि श्रेष्ठतम है। यदि आपको चोट इत्यादि लगती है और आवाज भी अच्छी नहीं आती है तो वह भूमि ठीक नहीं होती है। इस तरह से दर्शकों, यह 5 विधियां आप निस्संदेह आप स्वयं कर सकते हैं। अब यदि भूमि का चयन हो जाता है तो उसमें श्रेष्ठ मुहूर्त में उस भूमि को जागृत करिए। जागृत मंत्रों से जागृत करने की विधि मैंने पहले बता दी थी कि भूमि जागरण मंत्र जो है 11,000 लघु शांति मंत्र, 1100 बड्डमान मंत्र और 1100 मंत्र बृहत शांति मंत्र के आप उस भूमि में गाय के घी के दीपक जला करके और भूमि को जागृत करें। जागृत करने के उपरांत उस भूमि पर यदि आप 15 दिवस या 1 सप्ताह के लिए प्रथम जन्ने वाली गाय को यदि बांध देते हैं तो वह भूमि वात्सल्यमयी भूमि हो जाएगी। कितनी भी परिवार उसमें सम्मिलित होकर के रहेंगे, किसी में भेदभाव नहीं पनप सकेगा। क्योंकि जब गाय अपने बछड़े को चाटती है, चाटने के उपरांत जो उसके मुख से फैन उस भूमि पर गिरता है तो मात्र जरा से फैन से पूरी की पूरी भूमि वात्सल्यमयी हो जाती है, और निस्संदेह उस घर के प्रत्येक सदस्य में एक दूसरों के प्रति वात्सल्य बना रहेगा। इस तरह से आपने वात्सल्यमयी भूमि तैयार कर ली। अब वात्सल्यमयी भूमि तैयार करने के उपरांत अब श्रेष्ठ मुहूर्त में किसी श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य से या मुहूर्ताचार्य ज्योतिषाचार्य से आप अपनी राशि के अनुसार उससे मुहूर्त लें। मुहूर्त बहुत बड़ी अहम भूमिका निर्वाह करता है वास्तु में। वास्तु सिर्फ अकेली क्षेत्र की वास्तु नहीं है, वास्तु के 4 कंट्रोलिंग फैक्टर हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जिसमें से काल यानी कि मुहूर्त, श्रेष्ठ मुहूर्त में ही आप शिलान्यास करें। शिलान्यास में आप ध्यान रखें कि विधिवत तरीका होना चाहिए। वह बात मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि शिलान्यास की विधि क्या होना चाहिए। श्रेष्ठ शिलान्यास की विधि श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठ समय में, श्रेष्ठ लग्न में, चंद्र स्वर में ही आप संपन्न करेंगे तो निस्संदेह कम पैसे में और कम समय में, समय अवधि से भी कम समय में आपके भूखंड का निर्माण अवश्य हो जाएगा। इस तरह से शिलान्यास विधि संपन्न करने के उपरांत प्रथम भूमि में जो गड्ढा खोदना प्रारंभ करें वह ईशान कोण से प्रारंभ करें, और सारा का सारा मटेरियल उठा करके गड्ढे की जो खुदाई की मिट्टी निकली है वो नैऋत्य कोण पे इकट्ठी कर दें, और जो भी बिल्डिंग मटेरियल आपके लिए रेत इत्यादि आती है उसके लिए भी स्थान साउथ वेस्ट में दे दें। और इस तरह से खोदते हुए ईशान, ईशान के बाद पूर्व दिशा आएगी, पूर्व दिशा के बाद उत्तर दिशा को खोदें। इसके बाद क्रमशः क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आग्नेय, दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम और वायव्य को खोदने के उपरांत नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट
अभी तक दर्शक तो सभी समझ चुके होंगे। नैऋत्य का मतलब साउथ वेस्ट में खुदाई करें, लेकिन ध्यान रखें साउथ वेस्ट का जो कॉलम है वह कॉलम ऐसा कॉलम है कि उसे सर्वप्रथम हैवी इस तरीके से करें कि उसमें पारा डाल दें और एक कॉपर का पिरामिड डाल दें। वैसे तो सभी कॉलम में बेस में ही आप कॉपर का पिरामिड और पारा की एक एक बूंद डालते जाइए। देखिए पहला कॉलम आप सर्वप्रथम सबसे ऊंचा आप नैऋत्य कोण का खड़ा कर दीजिए और इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलते हुए बाद में ही अंतिम आप ईशान कोण का गड्ढा भरेंगे तो निश्चित रूप से ना तो आपकी लेबर भगेगी, ना आपके कोई गैप होंगे और कम समय में ही आपका सुचारू रूप से भूखंड हो या फिर बिल्डिंग हो या व्यवसाय का कोई प्रतिष्ठान हो समय से पहले ही निर्मित हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि भूमि चयन करते समय क्या क्या मुख्य रूप से बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे सामने ये रॉड रखी हुई है, आपने कई बार इनके विषय में बताया है। भूमि चयन करते समय आप इन रॉडों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं और इनका उपयोग किन किन जगह और किया जा सकता है, ये बताएं। देखिए इन दो कॉपर राडों का प्रयोग मैं भूमि का सिलेक्शन करता हूं, लैंड सिलेक्शन में जितनी तीव्रता से ये राडें, घबराइए मत, ये राडें जितनी इंटेंसिटी से घूमती हैं उसके आधार पर मैं कह देता हूं कि वह भूमि उतनी ऊर्जावान होगी। लेकिन कहीं कहीं पर यह राड बिल्कुल नहीं घूमती हैं तब वह भूमि बाधित होती है। लेकिन कहीं कहीं पर यह राड एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं, वहां पर कोई निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई भी एलिमेंट, हड्डी, मुर्दा या कोई होता है। इस तरह से मैंने करीब करीब 200 लोकेशन पर इससे मुर्दे निकाले हैं, जिसमें से 11 जैन मंदिर रहे जिनमें मैंने हड्डियां इनमें से निकाली। अभी एक साल 2 साल पहले बांदा, यूपी में बांदा, अभी भोपाल के पास में बैरसिया, शमशाबाद, गुना के पास में आरोन, महाराष्ट्र का राबेर, इस तरह से राजस्थान में भी 3 जगह पर। इस तरह से इन राडों के माध्यम से ही मैं सारी की सारी वास्तु को देखता हूं। जितनी इंटेंसिटी से यह राडें मूव होती हैं तब सबसे ज्यादा मैं उपयोग भूमि की ऊर्जा मापने के लिए इन 2 राडों का प्रयोग करता हूं। वैज्ञानिक पद्धति से तो लेजर एंटीना से भी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, लेकिन मेरा लेजर एंटीना यह 2 राडें हैं जिसके ऊपर मैंने पीएचडी की हुई है। अब इन राडों का अन्य प्रयोग, सर्वप्रथम मैंने प्रयोग किया था भूजल भंडार की खोज के लिए। डाउजिंग पद्धति से मैं अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉस्पेक्टिंग करता था। पानी कहां निकलेगा, कितना निकलेगा, कितनी गहराई में निकलेगा, उसका एक्यूरेट पता लगाता था। उसके 20,000 पॉइंट मैंने मध्य प्रदेश के लिए किए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, जिसके रिजल्ट मेरे 95% रहे। लेकिन इससे अलावा जो मैं जिनका प्रयोग करता हूं इन राडों का, कि भूमिगत ऊर्जा के साथ साथ भूमि के अंदर छिपे हुए भूभंडारों की खोज, भूभंडार से मतलब है मिनरल वेल्थ, खनिज संपदा के साथ साथ मैं दूसरा प्रयोग मैंने जब बॉडी के ऊपर किया कि व्यक्ति के सारे रोग शोक पता लगाने के लिए, रोग ही नहीं अपितु यदि कोई व्यक्ति कोई बाधित यानी कि किसी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की व्यंतर बाधा, भूत प्रेत है, वह भी इन 2 राडों से पता चल जाते हैं। जिस तरह से इनमें इन 2 राडों को लेकर के उस व्यक्ति को देखता हूं तो यदि कोई भूत प्रेत होते हैं तो निश्चित रूप से ये राडें जरा सी मूव नहीं होती। यदि कोई महिला अशुद्धि के समय कभी अनायास जब सैकड़ों लोग चेक कराते हैं राड से, तो एक बार किसी एक महिला पर राडें नहीं घूमी। मैंने पहला क्वेश्चन किया, क्या आप अशुद्धि से हैं? वह तुरंत उसने बोला कि हाँ। तो अशुद्धि के समय पूरे बॉडी में नेगेटिविटी होने से तब भी ये राडें उस व्यक्ति पर काम नहीं करती। जो भी व्यक्ति व्यंतरवादा से पीड़ित होता है उस व्यक्ति के लिए भी, अभी एक लाजपत नगर में सुषमा जी रहती हैं, जब मैंने उन्हें इन 2 कॉपर राडों से देखा तो पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे तक कोई भी ये राड बाल के बराबर भी नहीं खिसक रही थी। लेकिन जब उनको कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में आचार्य उग्रादित्य महाराज ने लिखा है कि भूत ज्वर जब जिन व्यक्तियों को हो उनके लिए एक विशेष प्रकार की धूप तैयार की जाए, और मैंने उसमें जोड़ दिया बड्ढमान मंत्र के साथ इस धूप को पूरी तरह से दोनों संधि कालों में यदि
धुनी ली जाए तो निश्चित रूप से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलायन कर जाती है। मात्र 1 सप्ताह प्रयोग किया गया इस धूप का, जो 25 वर्ष से ऐसी पीड़ित थी कि पूरे शरीर में उनके कीड़े चढ़ते थे और 20 बार उनकी जीभ कट जाती थी, आज वह 45% ठीक हो गई है। जीभ मात्र 2 या 1 दिन में 1 आध बार कटती है और बढ़िया, मैं गारंटी लेता हूं कि 1 माह में 1.5 माह में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आज हमारे साथ आई हुई है। जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि सुषमा जी जो लाजपत नगर दिल्ली में हैं और उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने किया है। तो आइए हम सुषमा जी से ही पूछते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से उन्होंने डॉक्टर साहब को चयनित किया अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, और आज उनकी बीमारी की क्या पोजीशन है, कितने स्तर तक वो अपने आप को सही मानती हैं। चलिए हम सुषमा जी के पास चलते हैं। जय जैन जी, मैं सुषमा बहुत दिनों से, बहुत 25 साल से, तकरीबन 25-30 साल से बहुत परेशान थी। मुझे घबराहट आती थी और मुझे बहुत डर लगता था, और कभी मेरी जीभ कटती थी, कभी बॉडी में जलन आती थी, कभी कंपन आनी, और कभी ऐसे लगता था जैसे सारे शरीर में कीड़े चल रहे हों। मैंने बहुत लोगों को दिखाया, बहुत लोगों को। फिर एक दिन मैंने पारस चैनल पे डॉक्टर राजेंद्र जैन को देखा। जब उनकी कुछ बातें सुनी तो मुझे लगा कि शायद ये ही मुझे ठीक कर सकते हैं। बस फिर तो मुझे रट सी लग गई और मैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के पीछे ही पड़ गई कि नहीं, किसी तरह से कि भी आप भी मुझे एक बार देख लो। उन्होंने कहा मैं तो भूमियों के वास्तु देखता हूँ, भूमियों के यंत्रों को हटाता हूँ। मैं कहा नहीं, फिर भी मुझे आप एक बार ही जरूर देखो। और उन्होंने मुझे चेक किया और चेक करने के बाद उन्हें पाया कि हाँ, ये तो बहुत बुरी तरीके से, तुम बिल्कुल पूरी तरीके से बाधित हो। लेकिन 1 वीक के बाद उन्होंने मेरा कुछ ट्रीटमेंट किया, और उस ट्रीटमेंट के बाद जब चेक किया तो मुझे काफ़ी आराम हुआ। और उन्होंने जब रॉड से मुझे चेक किया तो उनको खुद भी लगा कि हाँ, इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। इसलिए अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मैं पूरी तरीके से अपने आप को ठीक कर पाऊंगी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैन का मैं बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। शायद पूरी जिंदगी मैं इनका कभी भी एहसान नहीं भूल पाऊंगी। हम आपसे लेना चाहेंगे आज विदा। अगले अंक में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय जिनेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792